चलो ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ब्रेस्ट। फिजियोलॉजिकल चेंज जो है वो ब्रेस्ट का देखेंगे अपन, है ना। तो एविडेंट इन प्राइमरी ग्रेविडा, है ना। ब्रेस्ट अगर आप देखते जाओगे, ब्रेस्ट में जो चेंजेस है सबसे ज़्यादा एविडेंट किसमें रहता है? प्राइमरी ग्रेविडा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उसमें स्ट्रेचिंग हो रही है, क्यूटेनियस चेंजेस आएंगे उसमें, साथ ही साथ कोलेस्ट्रम फॉर्मेशन होगा, प्रिकिंग सेंसेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फर्स्ट टाइम फेस कर रही है, तो वो भी सबसे पहली बार में कंप्लेन करेगी। तो प्राइमरी ग्रेविडा में अपन कह सकते हैं ब्रेस्ट चेंजेस और ज़्यादा अच्छी तरह देखने को मिल सकता है मल्टी ग्रेविडा और मल्टीपैरा, बिकॉज ऑलरेडी शी हैज वंस लैक्टेटेड, उसने पहले एक बार लैक्टेट कर चुकी है, वो बच्चे को दूध पिला चुकी है, ठीक है। फिर साइज अगर देखने जाओगे, साइज ऑब्वियसली हाइपरट्रोफी हाइपोप्लेजिया यहाँ पे भी हुआ, यहाँ के भी डक्ट एल्वियोलाइज इन सब में हाइपोप्लेजिया हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगा। इसके कारण जितने भी साइज है ब्रेस्ट के वो इंक्रीज होंगे, ठीक है। अर्ली प्रेगनेंसी में ये इंक्रीमेंट ज्यादा रहेगा, ठीक है। लेटर ऑन वो बल्क एडअप करेगा प्रेगनेंसी में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? हाइपरट्रोफी एंड प्रोलिफरेशन ऑफ डक्ट, है ना। जितना भी डक्ट है उसका प्रोलिफरेशन रहेगा, एल्वियोलाई का रहेगा, पेरिफेरल लॉब्यूल्स का रहेगा। इन सब क्यों हो रहा है प्रोलिफरेशन? हाइपरट्रोफी वो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन एक्शन के कारण, ठीक है। फिर हाइपरट्रोफी कनेक्टिव टिश्यूज में भी देखने को मिलेगा अपन को ब्रेस्ट के। देन मायोएपिथेलियल सेल्स जो होंगे वो ज्यादा एविडेंट हो जाएंगे और ज्यादा उभर के दिखाई देंगे, ठीक है। वेस्कुलरिटी इंक्रीज होगी वहां पे, ऑब्वियसली ये भी एक ऑर्गन है, एसेसरी ऑर्गन है ना। तो इसमें वेस्कुलरिटी इंक्रीज होगी, तो जितने भी वेन्स है वो और ज्यादा प्रोमिनेंटली अपन विद द नेकेड आई अंडर द स्किन देख सकते हैं। तो ये क्यों हुआ? जनरली बिकॉज ऑफ अगेन प्रोजेस्टेरोन एक्शन के कारण। इसके अलावा अपन स्ट्राइएशन देख सकते हैं ना। स्ट्राइएशंस क्या है? स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स क्यों हुए? क्योंकि ब्रेस्ट जो छोटे छोटे थे वो बड़े हो गए हैं। ब्रेस्ट क्यों हुए? अगेन हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया के कारण वो बड़े हो गए, और क्योंकि वो बड़े हो गए हैं तो वो बल्क एडअप कर रहे हैं और साथ ही साथ स्किन को स्ट्रेच कर रहे हैं। स्किन स्ट्रेच होगी तो स्ट्राइएशंस या स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलेगा, जो कि बहुत कॉमन है, ठीक है। ये ब्रेस्ट था। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन टू निपल्स एंड एरियोला। निपल्स और एरियोला में क्या चीजें देखने को मिलेगा? निपल्स जो होंगे वो और ज्यादा एनलार्ज दिखाई देंगे, बड़े हो गए, लंबे हो गए, प्रोट्रैक्टेड हो गए, है ना, इरेक्टाइल हो गए, बिल्कुल सीधे खड़े हो गए, इजंट इट, एंड डीपली पिगमेंटेड, है ना, बिल्कुल डार्क कलर्ड हो गया है, वो पिगमेंटेड हो गया है, प्रोलिफरेटेड हो गया है ना। तो डार्क कलर्ड निपल्स इरेक्टाइल फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इसके अलावा अपन देख सकते हैं कि कुछ कुछ सेबेशियस ग्लैंड जो कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेट पे बिल्कुल दबे हुए थे, वो सेबेशियस ग्लैंड्स बिकॉज ऑफ हार्मोनल इफेक्ट जो है वो उभर के बाहर आ गए, और ये ग्लैंड्स जो है इसको सेबेशियस ग्लैंड का बिल्कुल मोनोलॉग समझते हैं अपन, है ना। तो ये सेबेशियस ग्लैंड्स जो है वो उभर के बाहर आ गए और छोटे छोटे बूंदों के साइड में दिखाई देने लग जाते हैं, ये चारों तरफ निपल्स के, है ना। ये कम से कम 5 से 15 के करीब होंगे, है ना। ये ट्यूबरकल्स जो है ये हाइपरट्रोफी के कारण बाहर उभर के आते हैं, है ना, प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट के कारण, ईस्ट्रोजन इफेक्ट के कारण, हॉर्मोन्स के इफेक्ट के कारण ये उभर के बाहर आते हैं। इन ट्यूबरकल्स को अपन कहते हैं मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल। क्या कहते हैं? मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल। तो मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल्स जो है, जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट पे दबे रहते हैं एरियोला के चारों तरफ, वो उभर के बाहर आते हैं। इनको अपन मोनोलॉग समझते हैं सेबेशियस ग्लैंड का, और तुमको पता है सेबेशियस ग्लैंड क्या करता है? मॉइस्चर प्रोड्यूस करता है ना, वो सारे एरिया को मॉइस्ट करके रखता है, ड्राइनेस से प्रिवेंट करता है। और तुमको ये भी पता है कि प्रेगनेंसी में ड्राइनेस बहुत कॉमन है ना। तो सबसे ज्यादा कॉमन है क्या? क्रैक्ड निपल्स होने के। तो इसको क्रैकिंग से प्रिवेंट करने का, ड्राइनेस से प्रिवेंट करने का काम कौन करता है? ये सेबेशियस ग्लैंड, जिसको अपन कहते हैं मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल। हैव यू अंडरस्टूड? कितने हैं? 5 से 15। निपल्स में क्या निपल्स में अगर देखोगे तुम लोग क्या मिलेगा? दैट इज सेक्रेशन कीप्स द निपल्स मॉइस्ट, एंड वो जैसे मैंने बताया सेबेशियस ग्लैंड जो है वो सेबेशियस ग्लैंड जो है वो मॉइस्ट रखता है निपल्स को एज वेल एज एरियोला को। इसके अलावा अपन को देखने को मिलेगा कि जो एरियोला है वो बिल्कुल अनइवन इनवेरिएबल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। आप कह सकते हो इनवेरिएबल फॉर्म, मतलब अगर मैं कहूँ कि एक ही पैटर्न में बिल्कुल गोल है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोई बाउंड्री बिल्कुल वेल डिफाइंड है ना। लेकिन अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है, जैसे अपन कहते हैं ना कि एमीबा का शेप जो है बिल्कुल फैला हुआ है ना, उसका कोई शेप नहीं है, शेपलेस कहलाता है। इन द सेम वे सेकेंडरी एरियोला जो है वो भी शेपलेस है, ठीक है। वो पूरी तरह एरियोला का चारों तरफ फैला हुआ है, इनवेरिएबल फॉर्म में, अनडिफाइंड फॉर्म में फैला हुआ है। तो ये सेकेंडरी एरियोला का डेवलपमेंट भी अपन को ब्रेस्ट में देखने को मिलता है इन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्राइमरी एरियोला जो है, जो कि वेल डिफाइंड होती है, वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू
सेकेंडरी एरियोला विद द एडवांसमेंट इन द प्रेगनेंसी। उसके अदर देन दैट अपन क्या देख सकते हैं, सेक्रेशंस देख सकते हैं ना। शुरुआत के दिनों में कुछ फ्लूइड मटेरियल बाहर निकलता है जिसको अपन कहते हैं कोलेस्ट्रम, है ना, जिसको अगर अपन थंब फिंगर और इंडेक्स फिंगर से अगर ब्रेस्ट के निपल्स को अपन पिंच करें तो फ्लूइड मटेरियल निकलेगा। ये कोलेस्ट्रम जो है वो लेटर ऑन करके वेल डिफाइंड हो जाएंगे, बिल्कुल येलो चीजी मटेरियल बाहर निकलेगा इन द एडवांसमेंट विद द प्रेगनेंसी, है ना। तो इसको अपन कोलेस्ट्रम कहते हैं। और अगर अपन कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान निपल्स में से अगर कोई भी सिक्रेशंस निकल रहा है तो वो एविडेंस है कि मदर प्रेग्नेंट है और उसमें एक हार्मोनल चेंजेस हुए हैं। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये सारे चेंजेस अपन को देखने को मिलते हैं इन ब्रेस्ट, ठीक है।